तो आपने बच्चों सही समझा, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए देखते हैं कुछ चीजें। आपने बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी, जैसे टॉयज देखे होंगे, इलेक्ट्रिक ब्रश हो गया, और बहुत तरह की चीज़ें, माइक्रोवेव हो गया, एमआरआई मशीन्स हो गई। आज तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन्स आ रही हैं। आपने हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहाँ पे स्पीड होती है 1500 किलोमीटर और समथिंग। तो इतनी फास्ट स्पीड वाली ट्रेन्स भी हम बना रहे हैं। इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? इन सब के पीछे का रीज़न सिर्फ एक है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, जो भी रोटेशन वाली चीज़ें हैं, ये सब किसका यूज़ करती हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चीज़ को हमको हवा में लिफ्ट कराना है विदाउट एनी विंग्स या फेदर्स, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेल हमारे घर में जो सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें बताता है कि कोई आया है या नहीं, ये किसके ऊपर वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए तो अपनी पहले स्लाइड की तरफ देखते हैं। और अब सोचिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इज इट पॉसिबल टू फ्लाई एन ऑब्जेक्ट विदाउट विंग्स, फैन और जेट? हम क्या करते हैं, रॉकेट्स में हमने क्या लगा दिए? जेट्स लगा दिए, तो वो उड़ गए। अपने बर्ड्स के पास क्या होता है बच्चों? फीदर होता है या विंग्स होता है, उसके कारण वो उड़ जाते हैं। अपन जो ड्रोन्स उड़ाते हैं उसमें भी क्या होते हैं? फैंस होते हैं या विंग्स होते हैं, जिसके कारण वो उड़ता है। तो कोई भी चीज़ जो उड़ती है उसके लिए कोई ना कोई एक फैन या कोई भी अलग से प्रोपोर्शनल सिस्टम चाहिए होता है। पर इज इट पॉसिबल टू फ्लाई एन ऑब्जेक्ट विदाउट देम? क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना इनके मदद से उड़ा सकते हैं? सोचिए, यस, हम उड़ा सकते हैं। और वो किसकी मदद से उड़ा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। किसके थ्रू उड़ा सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके हम उड़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेटअप दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम पेंसिल को विदाउट एनी सपोर्ट हम हवा में रखते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट, नो एनी विंग्स, फेदर, कुछ भी नहीं है। पर हमारी पेंसिल किस पे है? हवा में है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन। तो आपने कभी सोचा है कि यूएफओस में कभी भी विंग ना होने पर भी वो कितना अच्छे से उड़ सकते हैं? हो सकता है शायद वो भी मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक ग्लोब है जिसके नीचे एक पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है, जिसके कारण ये ग्लोब क्या कर रहा है? इसके ऊपर हैंग्ड है विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। तो क्या हम चीज़ों को उड़ा सकते हैं? ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है कि ना आपको कोई सपोर्ट, ना कोई विंग, ना कोई फेदर देना पड़ रहा है, और वो अपने आप चीज़ उठ के काम कर रही बिना एनी एक्सटर्नल फैंस के। सोचो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट। हमने ये देखा, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेट्स की। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने के पहले हम मैग्नेट्स जानेंगे, पर उसके पहले हम देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमारे डेली यूज में हैं और जनरली इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल बच्चों, इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल में हम क्या देखते हैं कि वो रिंग करती है और हमको बताती है। एमआरआई मशीन, बॉडी में जितनी भी हम क्या बोलते हैं, अगर बॉडी का कंप्लीट चेकअप करवाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? एमआरआई करवाने। एमआरआई में बॉडी की कंप्लीट चेकअप होता है और उस पर बहुत अच्छी इमेजिंग किया जाता है, जिससे हमें जो हमारे अंदर डिसऑर्डर या डैमेज है हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्रेन्स, जिससे हम आयरन ओर से आयरन के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाना है किसी भी इंडस्ट्री में, या हमें कचरे से आयरन को अलग करना है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज़ करते हैं बच्चों। चौथा है मैगलेव क्रेन्स। आगे आने वाला ज़माना इनका है। मैगलेव क्रेन्स की स्पीड कितनी होती है बच्चों? 1500 प्लस किलोमीटर पर आवर।
1500 प्लस किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन्स ऐसी चलती हैं और ये इतनी ज़्यादा स्पीड होने का सिर्फ एक और एक रीज़न है कि ये ग्राउंड के ऊपर नहीं चलती हैं। ग्राउंड और इसके बीच पे एक गैप होता है जिसके कारण फ्रिक्शन यूज़ नहीं करता और वो इतने अच्छे से वर्क कर पाती हैं। अगला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोवेव, जिसको हम क्या करते हैं घर में यूज़ करते हैं फॉर किसी भी चीज़ को गर्म करना है तो हम क्या करते हैं माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इस पे प्रिंसिपल क्या होता है। इस पे जब आप करंट भेजते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये बार बार टन 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 करता है और हमें रिंग सुनाई देती। एमआरआई मशीन में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रेडियो वेव्स भेजी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं और वो हमारे अंदर जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं उसकी मदद से बॉडी का एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं और उसी से हमें हमारे इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। क्रेन्स में क्या होता है, ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हमको जहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाना रहता है हम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को चालू कर देते हैं तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है और हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और दूसरी जगह पुट कर देते हैं। लास्ट माइक्रोवेव में क्या होता है कि माइक्रोवेव वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है। तो माइक्रोवेव में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या होता है, वाटर से बना होता है। अब वाटर में जब रेडियो वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स एंटर करेंगे उसके कारण वाटर वाइब्रेट करेगा और वाटर के वाइब्रेशन से उसका टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होने से ऑब्जेक्ट पक जाएगा या गर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो अब चलते हैं, हमने ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनल्स देखे तो हमें अब तो और ज़्यादा पता चला कि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इम्पॉर्टेंस है। आगे आने वाले टाइम में इनकी इम्पॉर्टेंस और बढ़ेगी। चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट। जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट, तो बात कुछ ऐसी है, हमारे एशिया जो रीजन है, एशिया माइनर रीजन में एक आइलैंड था मैग्नीशिया नाम का। वहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर्स थे तो लोग वहाँ काम करने जाते थे तो वो शूज़ पहन के जाते थे और शूज़ कैसे, वुडन शूज़। और वुडन शूज़ बनाने के लिए वो वहाँ पे नेल्स का यूज़ करते थे, नेल्स का। अब जब वो आयरन ओर के ऊपर चलते थे और ओर इकट्ठा करते थे तो कई बार उनके पाँव चिपक जाते थे। तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हुए और उन्होंने पता करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि एक ऐसा इफेक्ट है जो आयरन फेरस मटेरियल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे उस मैग्नीशिया नाम की जगह के कारण और इस इफेक्ट के कारण इसका नाम क्या कर दिया, मैग्नेट। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये किससे मिला था, हमें किससे मिला था, आयरन के मैग्नेटाइट ओर से हमें पता चला कि इस पे कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैग्नेट्स अब क्या है, ये तो जान लिया कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमने छोटी क्लास पे भी पढ़ा है। थोड़ा और अच्छे से डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं बच्चों। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है आपको कि मैग्नेट्स आर द मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हम ये जानते हैं कि मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल है जो कंसिस्ट होता है नॉर्थ और साउथ पोल से। कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स, ये क्या कर सकता है, दूसरे मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो मेड ऑफ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, ये दूसरे मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट निकल आयरन एंड कोबाल्ट ETC। हाँ देखो, ये किसको करता है अट्रैक्ट, जैसे फेरस हो गया, निकल और कोबाल्ट एलायंस हैं, इनको अट्रैक्ट करता है। और क्या करता है, अगर आप इसको कहीं भी छोड़ दें तो ये हमेशा कैसे भी छोड़ो, ऐसे छोड़ोगे तब भी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे छोड़ोगे तब भी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, क्लैरिटी अभी और अच्छे से लाएंगे हम आगे।
फिर क्या है कि हमने जब ये देखा कि मैग्नीशियम में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, तो हमको लगा क्या ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। तो हमने अपने रिसर्च को एक्सप्लेन किया और आगे बढ़ाया, तो हमें पता चला कि अर्थ इज़ अ लार्ज मैग्नेट, ये भी एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये तो पता चला कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हमने कैसे पता किया? विद द हेल्प ऑफ अदर मैग्नेट्स। जैसे दो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, इसी फिनोमिनन का यूज़ करके हमने अलग अलग जगह पे हमने फील्ड्स का पता किया और कि क्या मैग्नेट हर जगह एग्जिस्ट करता है अर्थ में। तो हाँ, मैग्नेट हर जगह एग्जिस्ट करता है, एक अर्थ एक लार्ज मैग्नेट है। इसके लिए दो थ्योरीज दी गई बच्चों कि मैग्नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस कारण है। तो पहली थ्योरी ये कही गई कि जो अपना अर्थ है, इसका जो कोर है, मोल्टेन कोर, ये बहुत तरह की मेटल से बना हुआ है। और मेटल वो क्या करते हैं, वो मेटल क्या करते हैं, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि एक अर्थ है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट दबा हुआ है, नॉर्थ साउथ बहुत बड़ा सा मैग्नेट दबा हुआ है। मतलब अर्थ के कोर में क्या है, मोल्टेन मटेरियल की जगह क्या है, मैग्नेट्स है, वो मैग्नेट है। पर ये थ्योरी इसलिए फेल हो गई कि हम जानते हैं कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और हम ये भी अपने आजकल के एक्सपेरिमेंट से ये भी जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो सकती। तो अर्थ के कोर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस 3 के अप्रॉक्स है, तो वहाँ पे तो मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए पहली थ्योरी फेल हो गई बच्चों, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ कोर। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई बच्चों, उस पे क्या बोलता है कि आयंस, वहाँ पे मोल्टेन कोर में बहुत सारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पे क्या बन गए हैं, आयंस बन गए हैं। उन आयंस को जैसे हम चार्ज को रोटेट करवाते थे या मूव कराते थे तो वहाँ पे क्या बनता था, करंट बनता था। तो उनने क्या बोला, उनने बोला बच्चों कि एक अर्थ है, हाँ अर्थ है, अब इसके कोर में बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल है। तो जब ये मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट है, अब क्या होता है कि ये मूव करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अब चार्ज क्या है, ये तो आयंस हैं, तो ये चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और जब चार्ज को रोटेट करोगे तो वो क्या करेंगे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और करंट के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट उस करंट के कारण। तो यही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये थ्योरी को आज भी काफ़ी ज़्यादा माना गया है, और साइंटिस्ट इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करके और अर्थ का एनवायरनमेंट बना के उसको ट्राई कर रहे हैं। ये थ्योरी इसलिए भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है क्योंकि जो मून अपना सैटेलाइट है उसकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि जो उसका कोर है वो सॉलिड है, तो वहाँ पे रोटेशन के कारण कोई भी करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे, आई होप सो। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें और लास्ट तक देखें, और भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप देखते हैं मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैग्नेट्स किससे मिलके बने होते हैं, 2 पोल्स, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अभी हमने देखा कि मैग्नेट्स बहुत तरह के होते हैं बच्चों, जैसे बार मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। ये मैग्नेटिक निडल हो गई। मैग्नेटिक निडल जो होती है उससे हम क्या करते हैं, कंपास की डायरेक्शन, कंपास जो होता है हम जिस पे डायरेक्शन देखते हैं, तो ये किसके हेल्प से करते हैं अपन, मैग्नेटिक निडल से। और डिस्क मैग्नेट भी होते हैं, मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ बच्चों, नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक है। अब देखो ये तो पता चल गया कि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो उस
अर्थ के लिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके क्या क्या रीज़न हैं और उससे जुड़े हुए जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उसको देखते हैं। जैसे ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये अपना ग्लोब हो गया बच्चों, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसा है। एक्चुअली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं है, ये कुछ कैसा गया है बच्चों, ऐसा गया होगा। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल का काम क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक नीडल का काम होता है पता करना कि क्या वहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है। अगर मैग्नेट प्रेजेंट होगा तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, वरना डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने ऐसी इस पाथ के थ्रू और बहुत सारे पाथ के थ्रू हमने मैग्नेट को पूरे अर्थ में मूव कराया। यहाँ पे हमने क्या ली, छोटी छोटी नीडल्स ली जिनके थ्रू हमने इसको कहाँ पे मूव कराया, अर्थ पे मूव कराया। और नीडल में क्या होते हैं हमारे पास, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे देखा तो हमारा नॉर्थ क्या आया, एकदम स्ट्रेट हो गया आके, यहाँ पे क्या हो गया, एकदम नॉर्थ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। मैग्नेट क्या बना रहा था, नीडल 90 डिग्री बना रहा था और अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरह की बिहेवियर को शो कर रहा है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि नीडल हमारी क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ से तो हमको पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो हमने देखा जहाँ पे जाके हमारी नीडल एकदम 90 डिग्री बना रही थी, वो दो पोजीशंस थी। एक पोजीशन ये थी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक साउथ। और जहां पे दूसरी जगह एकदम परपेंडिकुलर हो गई थी वो हो गई थी मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखो, इसको मैग्नेटिक साउथ क्यों कहा जा रहा है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों कहा जा रहा है? कहने का मतलब यहाँ पे नीडल का कौन सा पोर्शन, नीडल का जो नॉर्थ पोर्शन है, या किसी भी बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ देखते हो तो उसी तरह नीडल का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो कैसे अलाइन है, ऐसे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि देखो क्या करते हैं, दो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो साउथ को नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। तो ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ। और यहाँ पे ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, तब ये साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या नाम दिया, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। पर एक्चुअली हम अगर देखें तो हमको ये पता है कि हम जो वर्ल्ड के मैप में है तो नॉर्थ इधर मानते हैं, साउथ इधर मानते हैं, ईस्ट इधर मानते हैं और वेस्ट इधर मानते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो यहां पे कुछ देखते हैं पर, तो ये देखो मैग्नेटिक साउथ है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। और यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे नॉर्थ पोर्शन ऑफ द नीडल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इधर पे क्या आएगा, साउथ पोर्शन ऑफ द नीडल। पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ में हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक साउथ। और मैग्नेटिक नॉर्थ में हमको क्या मिलता है, ज्योग्राफिकल साउथ। हमें उल्टा मिलता है, क्योंकि क्या है, अगर नीडल हमें नॉर्थ शो कर रही, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। मैग्नेट हमें यहाँ पे नीडल क्या शो कर रही है, नॉर्थ पोल शो कर रही, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ पोल, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। जिधर हमारा कॉम्पास का हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ किधर मूव करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साइड, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ दे दिया। चलिए, ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ,
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखा जो कंपोनेंट्स थे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। इसके बाद हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी नीडल हम अभी कैसे लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट करती है और इसके हिसाब से हमको पता चलता है कि ये नॉर्थ है कि ये साउथ है। तो ये तो क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, कॉम्पस हो गया, ठीक है। अब एक कॉम्पस कैसा होता है, वर्टिकल कॉम्पस, जिसपे हम क्या करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं और वो भी डिफ्लेक्ट करता है और उसके हिसाब से भी हम क्या बताते हैं, डायरेक्शन इसका पता करते हैं और बहुत सारी चीजें, और मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या होता है बच्चों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और हमारा ये मैग्नेटिक नीडल हो गया। हम अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस पे, पहले मैं यहाँ पे था, तो सपोज पहले मैं यहाँ पे था इंडिया में, तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसा एंगल बना रही थी वर्टिकल से, किससे, वर्टिकल से। फिर मैंने दूसरी जगह गया, वहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बना रही, तो एंगल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बच्चों। इसी एंगल के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है हर एक पॉइंट में अलग अलग है। उसी को डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी मैग्नेटिक निडल है, तो जब जिधर के अलोंग आपका मैग्नेटिक निडल, वर्टिकल मैग्नेटिक निडल कौन सा है, ये देखो, ये जो भी एंगल बनेगा किससे, अपने एक्चुअल हॉरिजॉन्टल से, और जो ये नीडल का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है। जैसे ये हो गया एक्चुअल हॉरिजॉन्टल और ये मैग्नेट के बीच पे जो एंगल है, ये नीडल जो है, इसके बीच पे एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल और किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल। ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, किसको, मैग्नेट के इफेक्ट को। और मैग्नेट के इफेक्ट को हम किससे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है B से। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये थीटा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ डिप, ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक नीडल हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। ये क्या हो गई, अपनी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। अब हमने ये देखा पिछली बार कि हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और एक क्या आ रहा था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। इन दोनों को अगर देखोगे तो इसके कारण जब ये अलग अलग, जैसे एक फुटबॉल को कट करोगे तो वो कैसा दिखेगा बच्चों, उस पे एक प्लेन आएगा जो कट करेगा और एक पोर्शन ऐसा निकल आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होंगे, ऐसे क्या है, बहुत सारे स्फेयर को कट करोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे जो होंगे वो प्लेन्स उस स्फेयर को कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेन्स को हमने क्या नाम दिया, जो इसके अलोंग, इसके कारण कट करेंगे उसको हमने क्या बोला, ज्योग्राफिकल मेरिडियंस। और जो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कट करेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो एंगल होंगे, जैसे एक ये प्लेन हो गया और एक दूसरा प्लेन हो गया, इन दोनों के बीच पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और जो हमारा एंगल ऑफ डिप है, ये हमेशा किस में मिलता है अपन को, मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलता है। किस में मिलता है बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, इसी में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर पे हमने रिप्रेजेंट किया। काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया कि हमारे पास दो तरह के कंपास होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपास होता है, एक वर्टिकल कंपास होता है, ठीक है।
अब एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है बच्चों कि जब किसी भी हम मैग्नेट को घुमा के कैसे भी हम छोड़ देते हैं एक थ्रेड से लगा के, तो वो हमेशा क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है या किसी भी डायरेक्शन पे रेस्ट पे हो सकता है, पर वो किस पे होता है, सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। दूसरा क्या है, आयरन रॉड को हम क्या करते हैं, बहुत दिन तक ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ते हैं और उसको कुछ दिनों बाद निकालते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह। क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं, कुछ और हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए, होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा और हम बहुत सारा डेप्थ में और बहुत आपके कॉन्सेप्ट को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।